अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार अपने प्रकट करने जा रहे हैं। इस पर अगर कोई कमी हो या कुछ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हम परामर्श भी दे सकते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिख सकते हैं किस प्रकार के विचारों पर आप वीडियो चाहते हैं, उसका पूरा बाकायदे वो भी हम करेंगे। केवल देख के आगे ना बढ़ें, उसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में हमें ये रहता है कि आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप क्या समझे हैं, एक विमर्श चल सकता है। तो हम एक बहुत छोटे से विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, और वो है बीमा। आप देखते हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक कि कुछ अभी 4-5 साल की जिन्होंने एजेंसी ली हुई है और काम कर रहे हैं, उन तक से मैंने कई बार डिस्कशन किया है, चर्चा की है। तो बीमा की जो पॉलिसी आपके पास आती है, उस पॉलिसी में वो कहीं कुछ नहीं होता है जो एजेंट आपको कहता है ये करा लीजिए ऐसा होगा। और जिसका बीमा होता है, ज्यादातर लोग क्लेम के समय उपस्थित नहीं होते हैं और उत्तराधिकारियों को तो कुछ पता नहीं होता है। एक बड़ी विचित्र स्थिति है। इस अब इरेडा बैठा हुआ है, एक नियामक अथॉरिटी बैठी हुई है पूरा का पूरा, जो इसको देखता है। और मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि उसने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया, और ना ही ज्यादातर इस पर किसी भी प्रकार के जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उन्होंने भी कोई बहुत अच्छी चर्चा इस विषय पे मुझे की हो, मैंने पढ़ी हो, मुझे नहीं मिली। और यदि हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें हमारा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। अब समस्या आती है कि हर प्रकार की पॉलिसी में एक शब्द होता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का सही मतलब क्या है, ये बीमा कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिस हैं, वो इतना मिलता है और इसी से कैलकुलेट करते हैं, वैसा हो जाता है। बहुत लोगों ने तो कहा कि साहब जितना इसमें लिखा है इससे कम मिलेगा नहीं, इससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मैंने कम से कम मोर देन 100 पॉलिसीज को अध्ययन किया है कि उनका भुगतान सम एश्योर्ड से कम हुआ है। उन्होंने सब भुगतान टाइमली किए हैं, हर किस्तें दी हैं, और जब मैच्योरिटी हुई तो वो सम एश्योर्ड से उनको कम मिला। तो पहला तो बात यह है कि भाई जब आप उसको एक बॉन्ड दे रहे हैं कि पॉलिसी बॉन्ड है, तो पॉलिसी बॉन्ड में मैच्योरिटी का तो जिक्र होना चाहिए कि आपको इतना तो मिलेगा ही, उसके आगे मिल जाएगा अलग बात है। और उससे बचने का तरीका उन्होंने निकाल दिया कि ये साहब बाजार में लगा दिया हमने। बाजार जो जोखिम से, और जोखिम तो आप ही को उठाना है, उन्हें तो उठाना नहीं है। तो जो जोखिम वाली पॉलिसीज हैं जिसमें बाजार में आप लगा रहे हैं, उसमें कम से कम ये निश्चित हो जाना चाहिए कि इतने प्रतिशत ब्याज तो आपको दिया ही जाएगा, चाहे वो घाटे में जाए चाहे मुनाफे में जाए। और उसका इंडेक्स उनको पॉलिसी के साथ देना चाहिए कि आपका पैसा कब लगा और कितना बढ़ा, कितना घटा, कहां पहुंचा, किस ईयर में, उसका, ताकि आदमी सत्यापन कर सके। अगर फ्रॉड नहीं करना है तो, अगर आपको अपनी यानी संस्था की, बीमा कंपनियों की पूंजी बढ़े और लोगों की पूंजी घटे, जेब कटे, इस पर नियामक अथॉरिटीज जो भी हैं उनको बहुत गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर से लेने की आवश्यकता है कि जो निवेशक है, जो पॉलिसी ले रहा है, उसका कितना नुकसान कहां हो रहा है। कहीं कोई डाटा नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। आप ज्यादा बात करेंगे 2 मिनट में कुर्सी से उठ के चले जाएंगे। क्या हो गया, बोले लंच हो गया। लंच के बाद जाएंगे, उन्हें पता है कि आप आ रहे तो आएंगे नहीं। ये दफ्तरों का हाल है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पॉलिसी बॉन्ड गोलमोल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए कि आपकी ये पॉलिसी स्वीकार की जाती, ये शर्तें, इस तारीख को आपको ऐसा ऐसा जमा करना है, और इसके एवज में जब मैच्योरिटी होगी तो ये होगा, बीच में डेथ होगी तो ये होगा। बड़ा क्लियर अमाउंट के साथ आपको दे देना चाहिए ताकि उसमें कोई फ्रॉड ना हो पाए। अब एक और इसमें बात है, आपकी पॉलिसी की एक ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट के बाद आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। उसमें वो कोशिश करते हैं कि भाई इसमें ऐसा कर दीजिए कि ऑटो कट हो जाए और हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। ठीक है, ऑटो कट हो जाएगा, या उनको पावर दे दीजिए, वो अपना निकाल लेंगे इससे पैसा ड्यू डेट में। तो भाई जब आपको पैसा निवेशक के खाते से निकालने का अधिकार मिल गया, तो आपको देखना यह है कि ग्रेस पीरियड जिस दिन खत्म हो रहा उस दिन उसके खाते में पैसा है कि नहीं है। बीच में आप क्यों उसको कहते हैं कि आपके खाते में पैसा नहीं है और ये है और वो है।
उस डेट को, जिस डेट को मान लीजिए 4 मार्च को कोई आपकी पॉलिसी फिनिश होती है, तो वो जाके 4 अप्रैल तक उसको ग्रेस पीरियड मिलेगा। 4 अप्रैल को देखिए ना आप, अगर 4 अप्रैल को छुट्टी है तो 5 अप्रैल देखिए, जितने दिन की छुट्टी उस छुट्टी के बाद देखिए। उस डेट में अगर उसके खाते में पैसा नहीं है तब पेनल्टी की बात कीजिए। आप बीच ही में उसको 10 SMS भेजते हैं। और मजेदार चीज, SMS इतने बढ़िया आते हैं कि ये कर दीजिए, ये और अगर कर दिया है तो कोई बात नहीं, इफ इग्नोर्ड, इफ ऑलरेडी डन देन इग्नोर्ड। ये क्या तरीका है? आपको पता होना चाहिए कि हमने किया कि नहीं किया। आपको सुनिश्चित रूप से एक बात करना चाहिए कि आपका पैसा नहीं आया, फला तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। इस तारीख तक अगर आपका बैलेंस नहीं रहेगा तो हम काट लेंगे। वो अब सीधा सीधा भेजे ना। ये घुमा करके लोगों को बिल्कुल बेवकूफ बनाने की जो प्रक्रिया बीमा की तमाम कंपनियां कर रही हैं, और नियामक अथॉरिटीज जिसमें बहुत स्टाफ लगा हुआ है और सरकार का भारी संसाधन खर्च हो रहा है, उसमें विवाद की स्थिति में आप क्या निर्णय लेते हैं एक अलग बात है। लेकिन सही बात यह है कि जो बीच की स्थिति है जिसमें वो प्रताड़ित होता है और उस अंधकार में रहता है, उसे पता नहीं रहता, उसको भी बहुत सही तरीके से सुनिश्चित करते हुए, और जो ये बॉन्ड पुराने जमाने के उनको खत्म करके नई एक इबारत उस पर आना चाहिए, ताकि निवेशक को और उसके उत्तराधिकारियों को, उनके घर को पता हो किस तारीख को उनको कितना पैसा कहां से मिलने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।